छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार है जो राजकीय दिवस के दिन मनाया जाता है। उसी के क्रम में हम आगे के सम्मान जो बहुत जरूरी है उनको देखने जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ पूरी क्लास में तो कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको आज इसके आगे का हम देख रहे हैं। तो चलिए राजकीय सम्मानों के क्रम में देखते हैं कि हम कौन कौन से प्रमुख सम्मानों को आज पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं आदिम जाति कल्याण विभाग। यहाँ पर जो विभाग प्रदाय कर रहा है, जिस मंत्रालय के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है, वह होता है आदिम जाति कल्याण विभाग। उनके द्वारा यह सम्मान प्रदाय किया जाता है। विभाग का नाम आपसे बकायदे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इस चीज का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं सम्मान का नाम है एक कॉलम में, दूसरी तरफ क्षेत्र है, किस क्षेत्र में पाते हैं, और अगला है कुछ विशेष मिलेगा, तो हम उसको ऐड कर लेंगे। आप भी अपने नोट्स में कुछ जगह खाली रखेंगे, कुछ खास मिलता है। अभी अगला सम्मान मिलने वाला है 1 नवंबर के समय में, राजकीय दिवस आने वाला है, तो सम्मान मिलेगा, तो उसको कवर करते हुए नामों को ऐड करते हुए दोबारा इसको पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपका और कंठस्थ हो जाएगा। यह जो प्रश्न है यहाँ से दोबारा इसलिए बनता है कि 2025 में किस किस को मिला है, वहां से भी हो जाता है, और किस क्षेत्र में मिला है और इसका मतलब कहाँ से कनेक्टेड है, तीनों आपको याद करना पड़ेगा अगला सम्मान मिलने पर। चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला सम्मान शहीद वीर नारायण सिंह राजकीय सम्मान। शहीद वीर नारायण सिंह राज्य अलंकरण पुरस्कार देख रहे हैं। शहीद वीर नारायण सिंह को आप बहुत अच्छे से भली भांति बिजवार जनजाति में पढ़ चुके हैं कि यह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। यह क्वेश्चन तो अभी अभी आ भी चुका है। तो जो शहीद वीर नारायण सिंह है वह है क्या है, किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, वह आदिवासी सामाजिक चेतना तथा उत्थान में दिया जाता है। इसको एकदम ऐसे ही याद कर लेना है आपको, प्रश्न भी ऐसे ही आएगा और उसका जो ऑप्शन होगा वैसे ही रहेगा। आदिवासी सामाजिक चेतना, आदिवासी समाज के बारे में सोच रहे हैं तो आदिवासी सामाजिक चेतना यहाँ पर आ जाएगा और उनका उत्थान आ जाएगा। तो यह आदिवासी समाज के लिए जो कर रहे हैं उस क्षेत्र में दिया जाएगा। यह भी प्रारंभ 2001 से हुआ है। तो आप शहीद वीर नारायण सिंह को बहुत कुछ जान चुके हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ की आजादी के लिए अपना जो बलिदान था वह दिया है, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। और इनके बाद कई स्टेडियम बनाए गए हैं, कई पुरस्कार चालू किए गए हैं। तो उसी पुरस्कार को जब हम क्लास में देख रहे थे बिजवार जनजाति में और शहीद वीर नारायण सिंह के व्यक्तित्व में देख रहे थे, तो मैंने बताया था कि इनके नाम पर राजकीय सम्मान की घोषणा हुई है। वही राजकीय सम्मान आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राजकीय सम्मान जो हो रहा है, छत्तीसगढ़ का राजकीय सम्मान राजकीय अलंकरण पुरस्कार के क्रम में देखने जा रहे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रदाय किया जाने वाला पुरस्कार है। यहाँ पर सम्मान का एक तरफ नाम है, देख लीजिए, यहाँ पर क्षेत्र है और अगला एक लाइन छोड़ दीजिएगा, जो भी विशेष मिलता है उधर ऐड होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अलंकरण की श्रेणी में पहला मैंने कल बता दिया है, अब आज देखने जा रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह राज्य अलंकरण पुरस्कार। यह दिया जाता है आदिवासी सामाजिक चेतना और उत्थान के लिए। आदिवासी समाज के लिए है, उनका सामाजिक उत्थान करना है और वहां पर उनको क्या किया जा रहा है, चेतना भी होनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से इसको याद करना, क्योंकि शहीद वीर नारायण सिंह स्वयं बिजवार जनजाति के थे, तो ऐसे याद करके इनको याद कर लेना। फिर दूसरा हम देखेंगे गुरु घासीदास सम्मान। यह किस लिए दिया जाता है, सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। इसको और अच्छे से बताऊंगी, पहले आप एक सरकाता हुआ व्यू देख लीजिए। हम यहाँ पर देखेंगे अगला हाजी हसन अली राजकीय सम्मान। हाजी हसन अली राजकीय सम्मान जो उर्दू भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है। अगला है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते राजकीय सम्मान। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते राजकीय सम्मान, यह आदिवासियों की सेवा और उत्थान के लिए दिया जाता है। अब हो रहा है ना कॉम्प्लिकेशन, आदिवासियों की सेवा और उत्थान के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं, मैं इसको बता रही हूँ एक लाइन से क्या क्या हमको देखना है। जनसंपर्क विभाग, जनसंपर्क विभाग है, मंत्रालय, उनकी ओर से दिया जाता है। तो इसमें सम्मान का नाम एक तरफ है, क्षेत्र है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान। इस सम्मान का पूरा नाम है यही, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान। किस लिए दिया जाता है, रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया जाता है। अगला देख रहे हैं चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान। यह मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है, जो उत्कृष्ट पत्रकार हैं उनको दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो राजकीय सम्मान है वह हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए यहाँ पर दिया जाता है। हिंदी प्रिंट मीडिया समझ गए आप लोग, उसके लिए दिया जाता है।
लाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान है, यह हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, लेकिन दोनों हिंदी रहेंगे, ठीक है ना, दोनों ही हिंदी के लिए है, एक प्रिंट मीडिया के लिए दे रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दे रहे हैं। अगला चलते इंग्लिश वाला आते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर मधुकर खेर स्मृति सम्मान, मधुकर खेर स्मृति राजकीय सम्मान जो दिया जाता है वो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, अंग्रेजी में प्रिंट मीडिया को भी दिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दिया जाता है। अब आते हैं ग्राम उद्योग विभाग, ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। यहाँ पर स्व बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान, बुनकर लगा है नाम में यहाँ पर, तो सर्वश्रेष्ठ बुनकरों को यहाँ पर चयनित किया जाता है, तो बुनकरों को दिया जाने वाला सम्मान है। अगला देखते हैं राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा पुरस्कार, यहाँ पर हथकरघा लगा है तो यह हथकरघा कारीगरों के लिए प्रदान किया जाता है। आते हैं गृह विभाग, जो पुलिस विभाग में बंटने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, राजकीय सम्मान, उसको देख रहे हैं। तो पंडित लखनलाल मिश्र राजकीय सम्मान ये किसे दिया जाता है, तो अपराध अनुसंधान करने वालों को दिया जाता है, जो पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। आते हैं अब सहकारिता विभाग में, ठाकुर प्यारे लाल सिंह ना, सहकारिता विभाग में दिया जाने वाला बहुत बड़ा सम्मान क्या है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान है और यह सहकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देख रहे हो कहीं कहीं पे मिस हो रहा है, दो चीज हो रही है, वही चीज आपको अच्छे से याद करना है, जिसका जो है वही याद करना है, ठीक है। दिमाग की बत्ती जलाने वाला कुछ टॉफी खा लेना, ठीक है, ताकि याद हो जाए और परीक्षा में बैठो तो बन जाए। चलो, सम्मान का नाम, क्षेत्र और इधर विशेष हम देखने जा रहे हैं। पहला शहीद वीर नारायण सिंह राजकीय सम्मान, जो 1 नवंबर के समय बंटने वाले हैं ये सब, और यहाँ पर दिया जा रहा है आदिवासी सामाजिक चेतना, आदिवासी तो है ही, ठीक, तो आदिवासियों के विकास के क्षेत्र में जो कार्य करेगा उसको दिया जाएगा, तो आदिवासी सामाजिक चेतना, और उसके बाद उनका उत्थान, तो ये दोनों के क्षेत्र में एक लाइन में आपको यही याद रखना है, इसी नाम से भी प्रश्न बनने वाले हैं। यह भी 2001 से स्टार्ट है। अगला देखते हैं, अगला देख रहे हैं, तो शहीद वीर नारायण सिंह को आप लोग अच्छे से जान चुके हो, जीवनी उनकी पढ़ चुके हैं सब कोई, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है, और वो मतलब जो माखनलाल बनिया थे उसके चलते मतलब जो इनके साथ हुआ वह बहुत ही मतलब भयावह स्थिति थी, मतलब उस समाज से एक बहुत बड़े वीर सपूत का यहाँ पर संघर्ष जारी हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं गुरु घासीदास सम्मान, गुरु घासीदास राजकीय सम्मान, गुरु घासीदास जी को आप देख रहे हो, सतनाम पंथ के प्रवर्तक है यह, और यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी महत्ता है। इन्होंने एकेश्वरवाद के जनक रहे हैं और सबका ईश्वर एक है वह भावना लेकर चलते थे। जाति पाति का इन्होंने पूरा विरोध किया है, अस्पृश्यता जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कुल मिलाकर इन्होंने 7 सिद्धांत दिए हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से आप देख चुके हैं। तो जो गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है वह है सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। सामाजिक चेतना इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, तो सामाजिक चेतना को आपको दोनों में रखना है ना, और इसमें साथ में क्या आ जाएगा, इम्पोर्टेंट दलित उत्थान के लिए दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा उत्थान शुरू से किया है, उसी क्षेत्र में आगे अपने कर्म भी किए हैं, इसीलिए उनको आज गुरु के रूप में पूजनीय है ये। हाँ, अब अगला चलते हैं हाजी हसन अली सम्मान, क्योंकि यहाँ पर इनके व्यक्तित्व को मैं रखूंगी तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, तो जो व्यक्तित्व प्रमुख लग रहे हैं जिसको देखना पड़ेगा उसका मैं अलग से क्लास देकर आपको याद करवा देंगे, दोबारा यह सम्मान फिर हो जाएगा आपका याद, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको देखना है हाजी हसन अली राजकीय सम्मान, ये किस लिए दिया जाता है, उर्दू भाषा की सेवा के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हाजी हसन अली थे ये बहुत ज्यादा ये भी सेक्रीफाइस किए थे, उर्दू भाषा के उत्थान के लिए बहुत सारी चीजें लिखे हैं, उर्दू भाषा का जानकार होना चाहिए, है ना, इस तरह से इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसको मैं एक अलग से क्लास लगा के इनके बारे में टॉपिक देके बता दूंगी, तो आपको ये दोबारा याद हो जाने वाला है। नाम को देख लीजिए, हाजी हसन अली राजकीय सम्मान, राजकीय सम्मान नहीं जोड़े हैं तो फिर भी हाइड है, वो है तो राजकीय सम्मान सब चल रहा है। इसको उर्दू भाषा की सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, 2004 से प्रारंभ ये वाला सम्मान है ना, 2004 से प्रारंभ चल रहा है। अब आते हैं अगला, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते राजकीय सम्मान, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते राजकीय सम्मान, यहाँ पर देख लीजिए आदिवासियों की सेवा और उत्थान के लिए, वहां पर हुआ शहीद वीर नारायण सिंह जैसा, तो आपका क्या है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह का यहीं पर आपको उतारना पड़ेगा, दोनों को एक साथ मैच करके देखना है कि क्या एक जैसा है और क्या अलग है। तो यहाँ पर उत्थान उसमें भी हुआ है और यहाँ पर आदिवासियों की वहां पर भी देखी गई है चेतना, तो सेम आने वाला है कुछ चीज। तो आदिवासियों की सेवा और उत्थान के लिए
डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान दिया जाता है। इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। इनके लिए यहाँ पर जगह नहीं होगा और क्लास भी लेंदी हो जाएगी, इसलिए अलग से चलेंगे इनके लिए। अब आते हैं जनसंपर्क विभाग। जनसंपर्क विभाग शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार देख रहे हैं। तो यहाँ पर सम्मान का नाम है और इस तरफ क्षेत्र है। जो जरूरत है वह याद होना ही चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा इसमें भटकाव नहीं है, इसलिए मैंने इसमें लेंदी चीजों को नहीं रखा है। चाहती तो मैं यहाँ पर जीवनी रख देती, जिसके बारे में है यहाँ पर एक कॉलम बनाकर जीवनी रख देते, तो ये छोटा हो जाता और क्लास बड़ी हो जाती। मूल चीज आपको जो याद करना है उससे आप थोड़ी सी दूर हो जाते। तो आपको यहाँ पर यही याद करना है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यही आपको याद करना है। जब राजकीय सम्मान बढ़ जाएगा तो एक कॉलम बढ़ जाएगा किसको मिला है इस बार, वह वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, इस सम्मान का पूरा नाम है। अब यह दिया जाता है, मतलब देखिए ये पत्रकारिता के जनक जो पंडित माधवराव सप्रे हैं वह पत्रकारिता का जनक बोला जाता है और यहाँ पर साहित्य के भी यह जनक कहे जाते हैं। तो साहित्य लेखन में भी बहुत अग्रणी रहे हैं। तो इनके लिए जो पुरस्कार इनके नाम से चालू किया गया है, रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया जाता है। रचनात्मक लेखन जो कोई लेखनी लिखते हैं, जैसे गद्यांश कुछ लिख रहे हैं, कुछ कहानी लेखन, निबंध या कुछ आर्टिकल वगैरह, कुछ बहुत अच्छी चीजें लिख रहे हैं जिससे समाज में अच्छा असर पड़ा, तो रचनात्मक लेखन है ना, रचनात्मक समझ गए, जो आपके बिहेव में अच्छा लग रहा हुआ वैसे रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के विकास के लिए यहाँ पर यह सम्मान दिया जा रहा है। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है। अगला देखिए, इसको ऊपर करते हैं। चंदूलाल चंद्राकर, अगला देख रहे हैं चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। इसमें स्मृति लगा है, किसी किसी में नहीं लगा है, इसमें लगा है। तो स्मृति को भी आपको याद करना है कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। पत्रकारिता जो मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, तो अच्छे पत्रकारों को यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। उनका रचनात्मक शैली देखा जाता है, समाज के लिए उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए हैं, उत्थान के क्षेत्र में उन्होंने क्या अच्छा कार्य किया है, उजागर कुछ अच्छे क्षेत्रों में उजागर होना है, वैसी चीजों को यहाँ पर उनका पूरा जीवन देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में पुरस्कार किस प्रकार से दिए जा रहे हैं। तो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो राजकीय सम्मान है, वह एक तो है हिंदी के लिए, हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए दिया जा रहा है। यह जो अखबार होते हैं प्रिंट मीडिया के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है हिंदी भाषा में। और वही जो पुरस्कार है दूसरा, वह हिंदी के लिए ही है और यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया जाता है। तो दोनों को याद रखेंगे कि जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान है वह तो एक हिंदी के लिए है, प्रिंट मीडिया के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है। तो यहाँ पर वही चीज है, बस कॉलम 2 है। यहाँ पर देख लेंगे 2001 से यह भी स्टार्ट है। चलिए अगला देख रहे हैं हम मधुकर खेर स्मृति राजकीय सम्मान। इनको देख लीजिएगा, ये अंग्रेजी भाषा के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा मधुकर खेर स्मृति सम्मान, यह अंग्रेजी भाषा में जो पत्रकारों को दिया जाता है वह सम्मान है। यह प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अंग्रेजी भाषा में योगदान दे रहे हैं उनके लिए है, मधुकर खेर स्मृति सम्मान है। तो आप अच्छे से याद कर लिए, मधुकर को याद कर लेना, जैसे मैंने बताया था वही याद आ जाने वाला है। चलिए अब देख रहे हैं ग्रामो उद्योग विभाग के द्वारा। ग्राम उद्योग देख रहे हो ना, ग्रामोद्योग विभाग एक अलग होता है। तो वहां पर हम देख रहे हैं स्व बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार। बिसाहू दास, अगर सिर्फ बोल दिया जाए कि बिसाहू दास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो यह भी आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा पुरस्कार बुनकर सहित लिख कर आ जाए, ये बुनकर हाइड रहेगा। नहीं तो आप बुनकर रहेगा तो बना नहीं लोगे, बना लोगे ना, तो बुनकर हाइड रहेगा। यहाँ पर स्व बिसाहू दास महंत राजकीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वश्रेष्ठ बुनकरों को प्रतिवर्ष चयनित किया जाता है, तो बुनकरों को यहाँ पर दिया जाता है। तो बिसाहू दास के साथ आपको बुनकर अलग से याद रखना पड़ेगा। फिर अगला है राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा पुरस्कार। अगर हथकरघा लगा है तब तो आप आसानी से निकाल लोगे, लेकिन हथकरघा हाइड है तो क्या करोगे, याद करना पड़ेगा कि जो करुणा माता है वह हाथ पकड़कर चलती हैं। माता के अंदर करुणा होती है ना, तो बच्चों का हाथ पकड़कर
चलती हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ लिंक बना के याद कर लेना है। राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा पुरस्कार यह हथकरघा कारीगरों हेतु दिया जाता है। यहाँ पर ये दोबारा एक बार फिर पढ़ा देंगे अगला सम्मान जो पाएंगे उनके साथ। अब आते हैं गृह विभाग यानी कि पुलिस विभाग की ओर से जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पुरस्कार बट रहा है उसको देखेंगे। यहाँ पर पंडित लखनलाल मिश्र राजकीय सम्मान, यहाँ पर आपराधिक अनुसंधान के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको यह राजकीय सम्मान प्रदान किया जाता है। यह लखनलाल मिश्र जो सम्मान है यह पुलिस विभाग से संबंधित है और गृह विभाग से संबंधित है। जो ऑप्शन आएगा वह अपराध अनुसंधान लेना है। चलिए हम देख रहे हैं सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग के बारे में हम देख रहे हैं, सहकारिता समिति बनती है, देख रहे हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो सहकारिता के क्षेत्र में ग्रुप को भी दिया जाता है, किसी पर्सन्स को भी दिया जाता है। तो यहाँ पर यह 2001 से प्रारंभ है, इस चीज को देख लेंगे। सहकारिता आंदोलन का अगर प्रणेता बोला जाता है, सहकारिता आंदोलन के जनक बोला जाता है तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को बोला जाता है। यह राजनांदगांव के निवासी रहे हैं और इन्होंने मतलब काफी उल्लेखनीय कार्य किया। यहाँ पर मजदूर आंदोलन हुए थे, जो राजनांदगांव में 3 बार मजदूर आंदोलन हुए थे। मजदूर आंदोलन को यहाँ पर इन्होंने मतलब उठाया था, मजदूरों के साथ इन्होंने आवाज लगाई थी और मजदूरों के काम के घंटे जो होते हैं ना, समय से बहुत ज्यादा काम लेना वह सब, और पारिश्रमिक भी कम देना, उसके लिए यहाँ पर संघर्ष किए थे। इसलिए इनको बोला जाता है सहकारिता आंदोलन के जनक और श्रमिक नेता बोला जाता है। इनके बारे में तो एक क्लास लगेगी ही लगेगी, इनको तो बिल्कुल याद करना है इनके बारे में, क्योंकि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोगों का नाम में इनका नाम आने वाला है, तो इनका बिल्कुल याद रखना है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजकीय सम्मान जो दिया जाता है वह सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2001 से यह भी प्रारंभ है। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं याद होता है तो बार बार याद करिए। जहाँ 2 चीजें कॉम्प्लिकेशन देती हैं एक जगह उसको लिख लेना है, जो बगल में लाइन छुटी है वहां पर लिख लेना है और उसको साथ में याद करना है, इसमें क्या एक जैसा है और इसमें क्या अंतर है। तो ये करोगे तो ज्यादा आसानी से चीजें याद रहेंगी और भटकोगे नहीं। तो इसको याद करके रखना है बकायदे नोट्स में, इसको बकायदे जगह एक जगह छोड़ना है। जो अगला सम्मान मिलने जा रहा है वहां पर भी नोटेड होने वाला है, ठीक है। तो आपका डबल मेहनत नहीं होगा। किनारे का एक लाइन उस व्यक्ति के लिए छोड़ के रखना है, ठीक है।